हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आज की सीरीज में इसमें 185 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। 1000 प्रश्नों का संग्रह है। तो आज की सीरीज में 186 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस चैनल पर माइक्रोमीटर को विधिवत तरीके से इतने अच्छे से समझाया गया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देखें कि माइक्रोमीटर को कैसे पढ़ा जाता है। वो वीडियो देखने के बाद मेरा ये दावा है कि आप माइक्रोमीटर के बारे में हर वो जानकारी रखेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। रीडिंग लेने से लेकर और अल्पतमांक निकालने तक की सरल विधि बताई गई है। तो जाकर आप वीडियो को देखें। और आइए इस वीडियो के आज के प्रश्न में चलते हैं। आज का प्रश्न है 186 क्वेश्चन नंबर। कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है, कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे कहते हैं। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा लिप क्लियरेंस एंगल। क्या कहते हैं? लिप क्लियरेंस एंगल। और वैसे तो ये लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है अवकाश कोण होता है, ये 12 से 15 डिग्री होता है। 12 से 15 डिग्री साधारणतया। लेकिन कभी कभी ये पदार्थ की कठोरता पर निर्भर करता है और कोण चेंज हो जाता है। अवकाश कोण जो है आपका ये रिलीफ कोण है ना। तो जैसे पीतल के लिए ये लगभग 12 डिग्री हो जाता है, मृदु इस्पात के लिए ये 12 से 15 डिग्री हो जाता है, लकड़ी और बेकेलाइट के लिए 15 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बता दिया क्वेश्चन है। आइए आगे की ओर चलते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक चक्कर जो ड्रिल लगाता है, ये आपका जो वर्मा है, इस तरीके से ये जो वर्मा होता है, ये एक राउंड यूँ लगाएगा किसी भी जॉब के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको कहा जाता है फीड। यानी अंदर की तरफ घुसेगा वो। तो जितना फीड हम, आपको याद हो आपने ड्रिल किया होगा प्रयोगशाला में, तो जो हम दबाते हैं फीड, तो हम एक तरह से प्रेशर देते हैं ड्रिल को ऊपर से, तो वो फीड कहलाती है एक राउंड में जितना वो अंदर जाता है। तो आंसर इसका फीड होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कटिंग स्पीड v, कटिंग स्पीड को v दिखाया इसने मीटर प्रति मिनट तथा घूर्णन n प्रति मिनट दिशा हो, तो एक कार्य का व्यास d mm ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो देखिए, वैसे तो क्या होता है, वैसे तो आप जानते हैं कि ये आपका जो कटिंग एंगल जो होता है, एक्चुअल में क्या होता है ये, कि ये जो है इसका मान होता है कटिंग स्पीड का सूत्र होता है आपका CS बराबर होता है, ये CS बराबर पाई DN बटा 1000 है ये। हैं, अब आप देखिए कटिंग स्पीड को इसने v कर दिया, v यानी इस कटिंग स्पीड का मान v रख दिया। तो v इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ये निकल के आएगा। क्योंकि d बराबर ये इंटू में था जो बटे में आ जाएंगे। तो आपका ये सूत्र होगा व्यास ज्ञात करने का, d ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है। क्योंकि कटिंग स्पीड जो CS है वो क्या होता है, CS बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया v, ये क्या बोलते हैं, पाई DN बटा 1000। और ये कटिंग स्पीड को CS को v से दिखा रखा है यहाँ पर ये। तो यहाँ v, तो v ये रहा v, और ये 1000 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर गुणा हो जाता है, तो इंटू 1000। और ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से d ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला d, ये d यहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा d का मान ज्ञात करेंगे। तो ये m और n, ये पाई और n बचे हैं जो अपोन में चलेगा, ये रहे। तो इस हिसाब से ये आंसर आपका राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रिल किया छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा है, इसका कारण क्या होगा? यानी अगर आपको 10 mm का होल करने को बोला जाए और आपने ड्रिल लिया 10 mm का, और वो छेद आपका 12 mm का हो गया, मान लो 10 mm के ड्रिल से, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका मेन कारण हो सकता है कि कटिंग किनारे की असमान लंबाई।
जो कटिंग के किनारे होते हैं वर्मा के, वो असमान लंबाई होने के कारण। क्यों? क्योंकि कहीं ज़्यादा कहीं कम कटेगा, होल क्या है अक्ष के अनुसार बड़ा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 190 नंबर क्वेश्चन है, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको रिमर कहा जाता है। ये रिमर क्या करता है? किसी होल की, कटे हुए होल की या बनाए गए होल की फिनिशिंग करता है और साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता है हमें ज़रूरत के हिसाब से। आइए अगला क्वेश्चन 191 की ओर चलते हैं। ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल बॉडी की संपूर्ण लंबाई, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लंबाई है ये, लंबाई पर बने ग्रूव्स को क्या कहते हैं? ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर संपूर्ण लंबाई पे जो ग्रूव बने रहता है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे ये ड्रिल है तो ये आपको ऐसे है दिखाई देता है, तो इसको क्या कहेंगे? लिप्स कहेंगे, फ्लूइड्स कहेंगे, वेब्स कहेंगे, मार्जिन्स कहेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? आप अच्छे से जानते हो, इसको फ्लूइड्स कहा जाता है। बी आंसर राइट लगा दिया मैंने पहले, ये बी आंसर है आपका, इसे फ्लूइड्स कहा जाता है। ठीक है, आइए 192 की ओर चलते हैं। स्टील के वर्कपीस में एक फाई यानी व्यास है 6H7 होल की रिमिंग करनी है। इसके लिए किस साइज़ की ड्रिल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ड्रिल का साइज़ निकालना है, तो जो हम ड्रिल का साइज़ निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ, तो ये है 5.8 mm। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसका पॉइंट एंगल यानी बिंदु कोण किस पर निर्भर करता है? 193 क्वेश्चन है आपका। तो ये ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है भाई, कि वो धातु कठोर है कि मुलायम है। ठीक है, उसके अनुसार इसका कटिंग एंगल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए 194। साधारण कार्यों के लिए ट्यूल टेस्ट का पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री। सभी जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए आपके। आइए आगे 195 नंबर पर चलते हैं। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस, ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए साधारण कार्य के लिए? तो आप अच्छे से जानते हैं 12 से 15 डिग्री, अभी बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है, चले 196। ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है, यानी ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो भाई इसमें हाई स्पीड स्टील आ जाएगा आपका, हाई स्पीड स्टील HSS है। अगला क्वेश्चन देखिए 197। यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा दे, क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दे तो क्या परिणाम होगा, यानी फिर क्या रिजल्ट आएंगे? तो इसमें आएगा कि कमज़ोर कटिंग एज, जो कटिंग एज होएगी वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे तो। आइए 198 नंबर क्वेश्चन को ज़रा हम देखें। ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए ज़रा। एक छोटे सुराख की ड्रिलिंग के बाद किया हुआ सुराख चित्र जैसा पाया गया। एक छोटे सुराख की ड्रिलिंग के बाद, यानी इसमें जो ड्रिलिंग की गई है, तो यहाँ पे जो ड्रिलिंग की गई है ये एक्चुअल में इस ड्रिलिंग के बाद ये पाया गया इधर बढ़ गया है थोड़ा सा। तो निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है? देखो ऑप्शन में, ड्रिल अलाइनमेंट में नहीं है, वर्कपीस की सेटिंग झुकाव वाली है, मशीन स्पिंडल में प्ले अधिक है, फीड की दर बहुत कम है। तो ऐसे क्या कारण है कि ये स्थिति उत्पन्न हो गई? तो देखो ये आप देख रहे हो, इस तरह से अगर बबलिंग आएगा, ये जो ये चित्र है ये, तो ये वर्कपीस की सेटिंग झुकाव वाली इंक्लाइन है ना, ये झुकाव होने के कारण ही ऐसा, जो ड्रिल एकदम स्ट्रेट ऐसे सीधा जाना था वो ऐसे ना जाके इस तरीके से चला गया और झुकाव के कारण जो वर्कपीस की सेटिंग है वो झुकाव है उधर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 199। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ट्विस्ट ड्रिल में एक्स से लेबल कोण को पहचानिए। एक्स लेबल यानी देखिए ये तो आपका कटिंग एज है बिंदु, उसके बाद ये यहाँ से और ये यहाँ जो लिप्स के पास से ये कोण, तो ये एक्स की वैल्यू, एक्स कोण पूछा कि कौन सा कोण है ये एक्स, तो किस प्रकार का कोण है ये पूछा है। तो ये है आपका, ये चीज़ल गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे आप ड्रिल एज कोण लिख देना इसको, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये ड्रिल आएगा, ड्रिल एज कोण। तो ड्रिल एज कोण यही आंसर राइट है आपका, सी वाला आंसर। आइए आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज़ का 200 नंबर का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप से लगातार निकल रहा है, यानी देखिए इधर ही से निकल रहा है, खाली इधर से नहीं निकल रहा है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए
इसका संभावित कारण ये 4 ऑप्शन में से ढूंढते हैं हम कि क्या है इसका संभावित कारण। तो पहला ये लिप एंगल असमान होना। आप जानते हो जो लिप एंगल है, जो ये फ्लूइड्स के पास से लिप एंगल बने होते हैं, ये असमान होंगे, कहीं ज़्यादा होगा वहाँ से अधिक निकल रहा है। ये आंसर ए राइट हो जाएगा आपका। तो आज के प्रश्न में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए। साथ ही इसी तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आया करते हैं, जो टेक्निकल एग्जाम आप लोग देते हैं। तो इस चैनल पर अभी फ़िलहाल फिटर की एजुकेशन चल रही है, कभी थ्योरी, कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, कभी किसी मापक यंत्र के बारे में बताया जा रहा है। लगातार प्रश्नों का संग्रह आपके लिए एकत्रित किया जा रहा है, खास इम्पोर्टेंट। तो आप इस चैनल पर अच्छे से पढ़ते रहें और अपना अध्ययन करें। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। एक बात ज़रूर बताता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी देर हो जाती है आने में, लेकिन चीज़ें एकदम आपको वास्तविक मिलती है इस पर। और यहाँ पे अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के बाद ही डिसाइड करना कि आपको कैसा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।